दोस्तों, आज सिनेमा वाले बाबा की टीम ने देखी है डायरेक्टर निखिल राव की एमएक्स प्लेयर पे रिलीज हुई वेब सीरीज हाई, जिसका हिंदी में सीधा सीधा मतलब बनता है टल्ली। लोग ड्रग्स खाकर जो टल्ली हो जाते हैं, उस वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं हाई। तो ये कहानी है एक ड्रग अब्यूजिंग लड़के शिव माथुर की, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ दुख भरी बातों की वजह से ड्रग्स लेने लगता है और एक दिन अचानक एक कोइंसिडेंस की वजह से ये एक ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में पहुंचता है जहां पर एक एक जंगली पौधे से एक ऐसी दवाई बना रहे हैं 3 डॉक्टर, जिससे इंसान अपनी ड्रग लेने की आदत से छुटकारा पा सकता है। शिव माथुर को जब ये बात पता चलती है तो वो कैसे इन 3 डॉक्टरों के साथ मिलके, जिनकी अपनी मजबूरी ये है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बैंक से नीलाम होने से बचाएं, कैसे शिव माथुर उनको इस मदद के बदले इस ड्रग को इलीगली भी लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार करता है। क्योंकि एक पावरफुल लॉबी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और पॉलिटिशियंस की लॉबी इस दवाई को लीगली तो बिकने नहीं देगी, क्योंकि इस पौधे को उन लोगों ने ऑलरेडी इलीगल डिक्लेयर करवा रखा है। ये इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और इसको बड़े ही अच्छे ढंग से डायरेक्टर निखिल राव ने बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हमारे सामने रखा है। और जो सबसे दिलचस्प प्रेजेंटेशन है वो है ये कि एक 20 सेकंड की कहानी शुरू में चलती है उन साइंटिस्ट की जो 30 साल पहले इस पौधे को ढूंढ चुके थे। 20-25 सेकंड तक ब्लैक एंड व्हाइट में हमें वो कहानी दिखाई जाती है और फिर कट हो जाती है कहानी आज की डेट में कलर में। बाकी की सीरीज 25-30 मिनट की वैसे चलती है और एंड में वही क्रिस्टोफर नोलन स्टाइल ये दोनों कहानियां मिक्स कर दी जाती हैं। इस वेब सीरीज का जो सबसे जबरदस्त पॉइंट इसके इस प्रेजेंटेशन और ट्विस्ट एंड टर्न के अलावा है इसके कैरेक्टर्स। जैसे सबसे दिलचस्प मुझे लगा गैंगस्टर मुन्ना का कैरेक्टर जो मुकुल नायक ने प्ले किया है। उनका शेडेड कैरेक्टर, कभी वो कॉमेडी करने लगता है, कभी हमें उससे हल्की चिढ़ होती है, कभी वो हमें हंसाता है, कभी वो हमें डराता है। इसके अलावा उसी का भांजा जिमी जो थोड़ा खिसका हुआ है, मधुर मित्तल ने बड़े अच्छे ढंग से वो रोल किया है। और इसके अलावा बाकी कैरेक्टर्स, जैसे सबसे दिलचस्प एक और कैरेक्टर है अशीमा जर्नलिस्ट का, और उसी के सहारे आज के मीडिया पर निखिल राव ने थोड़ा सरकाजम भी किया है। जैसे मौत का बाथटब वाला सीन, जिसकी शूटिंग करते करते अशीमा बहुत ही कलरफुल गालियां दे रही हैं अपने कैमरामैन को, अपने बॉस को भी। ये सीन्स आपको काफी हंसाएंगे और शायद कहानी से ज्यादा आपको याद रह जाएंगे। तो ये इसकी कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन है जो इसको दिलचस्प बनाती हैं। और जैसा मैंने कहा कि इस और भी बाकी कैरेक्टर्स, जैसे रणवीर शौरी का जो कैरेक्टर है उसके बारे में हम क्या, रणवीर शौरी की एक्टिंग के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या नया कहा जा सकता है। लेकिन इसमें उन्होंने एक डराने वाले कोल्ड ब्लडेड हिटमैन जो अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी की मालिक के लिए मर्डर भी कर देता है, वो कैरेक्टर प्ले किया है और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से एज यूजुअल अपना रोल प्ले किया है। ये जो वेब सीरीज है इसकी कोई वो द एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाला एंड नहीं है, एक ओपन एंडेड एंड है, ताकि हाई 2 जो अगले सीरीज की अगले सीजन में भी आ सकती है वापस। इसलिए डायरेक्टर ने इसको एक खास मौके पर लाकर छोड़ दिया है। लेकिन जितनी भी वेब सीरीज है, ये वेब सीरीज आपको दिलचस्प और इंटरेस्टिंग लगती रहती है, बावजूद इसके कि इसकी बहुत एक्शन फील्ड 4th गियर की खिड़कियां तोड़ते हुए लोगों वाली प्रेजेंटेशन नहीं है। जो कैरेक्टर्स के आपस के बीच के मोमेंट्स हैं और एकदम से अचानक कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है, ये चीजें इस सीरीज को थोड़ा इंटेलिजेंट भी बना रही हैं और थोड़ा सा देखने लायक भी बना रही हैं। बाकी डायरेक्टर के थोड़े अपने आइडियोलॉजिकल बायस भी हैं इस सीरीज में, वो भी ठीक है, हर डायरेक्टर को अपनी आइडियोलॉजिकल बायस रखने का हक है, तो वो भी आपको दिख जाएंगे। और एक जो लास्ट मैं कहना चाहूंगा इस वेब सीरीज का, आपको जो देखने लायक ये वेब सीरीज लगेगी वो है इसके डायलॉग्स। जैसा मेरा एक फेवरेट डायलॉग है जो खास मोमेंट पे आता है, चोरी करेगा निकाल दिया जाएगा, गलती करेगा
तो सिर्फ नौकरी जाएगी। उस डायलॉग का क्या कॉन्टेक्स्ट है वो भी आपको समझ में आएगा। और इस सीरीज को शूट किया गया है बड़े ही हरे भरे पहाड़ पेड़ पौधों के इलाकों में, तो वो चीज़ भी आपको पसंद आएगी। कुल मिलाकर मुफ्त में बहुत ही ज़बरदस्त वेब सीरीज़ है। कोई 50 60 70 रुपए भी आपको देने नहीं है महीने के। इस सीरीज़ को आप बड़े मज़े से एक बार देख सकते हैं। मेरी तरफ से 3.5 स्टार।